आइए आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 25, आपत्तियों शंकाओं का समाधान। ग्राहक को आराम से यह महसूस होना चाहिए कि खरीदारी उनके लिए या उनकी संस्था के लिए फायदेमंद है। एक ग्राहक हमेशा चिंतित होता है कि गलत खरीदारी ना कर बैठे, जिससे गुडविल की हानि होती है, समय और पैसे का भी नुकसान होता है। यह शक या विश्वास की कमी आपत्तियों या विरोध के रूप में सामने आती है। ऐसा बहुत कम देखा गया जहां पर बिना विरोध के सेल क्लोजिंग तक पहुंचा हो। असलियत में ऑब्जेक्शन सेल को क्लोज करने में मदद करती है, क्योंकि वे सेल्स पर्सन का ध्यान उस तरफ खींचते हैं जो ग्राहक के लिए जरूरत है। ऑब्जेक्शन को संभालना सेलिंग प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। ऑब्जेक्शन दिखाता है कि क्लाइंट को भावनात्मक रूप से छू लिया गया है। ऑब्जेक्शंस को कभी व्यक्तिगत रूप में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ सवाल की तरह होते हैं जिनसे ग्राहक जानकारी हासिल करना चाहता है। हमें ऑब्जेक्शन की वजह को समझना होता है और उनको सही रूप से संभालने के लिए सही रास्ता अपनाना पड़ता है। अच्छी तरह से तैयारी किए गए प्रोफेशनल के लिए हर एक ऑब्जेक्शन एक सेल को क्लोज करने का मौका होता है। यहाँ एक अच्छे प्रोफेशनल के सोचने समझने के गुण काम करते हैं, और जब क्लाइंट ऑब्जेक्शन उठाना शुरू करता है तभी असली रूप में वहीं से सेलिंग शुरू होती है। जब भी कोई ग्राहक ऑब्जेक्शन उठाता है, वह असलियत में कह रहा है कि मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, मैं आश्वस्त नहीं हूँ और कोशिश करें मुझे और अधिक जानकारी दे या एक ऐसा कारण दे कि मैं इसे खरीद सकूं। आपत्ति सुनकर एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल उत्साहित होता है, क्योंकि उसे आश्वस्त करने का एक और सेलिंग के टाइम टेस्टेड सिद्धांत को इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। सब मिलकर ऑब्जेक्शन को नीचे लिखी हुई श्रेणी में रखा जाता है। पहला, जरूरतों के प्रति अनिश्चित। मैं वास्तव में इच्छुक नहीं हूँ, मुझे वाकई जरूरत नहीं है। दूसरा, पैसे का मामला। यह बहुत महंगा है, शर्त मुझे मंजूर नहीं है। तीसरा, अभी खरीदने के लिए इच्छा की कमी है, इतनी जल्दी या इतनी जरूरत क्या है। चौथा, वर्तमान स्थिति में खुश होना। मैं वास्तव में अपना सप्लायर नहीं बदलना चाहता हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मुझे कुछ जानकारी भेज दे। पांचवा, आप पर, आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट पर विश्वास की कमी। छठा, मैं इस पर विचार करूंगा, मैं इस पर सोचना चाहता हूँ। ऑब्जेक्शन तकरीबन जानकारी न होने की वजह से पैदा होते हैं। कभी कभी ग्राहक बेवजह ही ऑब्जेक्शन उठाते हैं। कभी कभी समझदार ग्राहक सेल्समैन की काबिलियत पर परखने पर चरित्र जांचने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। अगर इन्हें ठीक ढंग से संभाला जाए तो लोग खरीदेंगे, नहीं तो रिजेक्ट करके या मुंह फेर के चले जाएंगे। बहुत आपत्तियों सेल्स पर्सन के व्यवहार से ही पैदा होती है। सेल्स पर्सन मौखिक या अमौखिक भाषा, उपस्थिति, उसका व्यवहार और तरीका सभी या तो आपत्तियों को पैदा करते हैं या उन्हें दूर करते हैं। कुछ आपत्तियां क्लाइंट की तरफ से आती हैं और कुछ
कुछ सेल्स पर्सन के गलत व्यवहार से आती है। क्लाइंट सेल्स पर्सन के बारे में नीचे लिखी सभी ऑब्जेक्शन को पहचान सकता है। खुद में उसका विश्वास, अपने प्रोडक्ट में विश्वास, अपनी कंपनी में विश्वास, क्लाइंट के प्रति उसका व्यवहार। क्या सेल्समैन सिर्फ कमीशन से प्रेरित है या ग्राहक को सर्विस देने से प्रेरित है? ऑब्जेक्शंस को सही रूप से हैंडल करने का एक ही मकसद होता है, विरोध को कम करना और कोई सही आपत्ति हो तो उसको दूर करना। आपत्ति शर्तों और कारणों में साफ अंतर होता है। कभी कभी विरोध को बोलकर बताया जा सकता है और कभी कभी भी नहीं भी बताया जाता है। सबसे खराब स्थिति होती है जब विरोध के खुले में नहीं लाया जाता है और छुपा हुआ, दबा हुआ विरोध किया जाता है, जो कि ग्राहक को कोई एक्शन लेने में वास्तव में रोकता है, लेकिन बोलकर नहीं। कुछ छिपी हुई आपत्तियां भी हो सकती है। शायद क्लाइंट में फैसला लेने की क्षमता नहीं हो, लेकिन वह यह नहीं चाहता है कि सेल्स पर्सन यह बात जाने। ग्राहक सेल्स पर्सन या वेंडर से किसी वजह से असंतुष्ट हो। क्लाइंट खुद नहीं जानता हो कि वह अभी इसे खरीदना चाहता है या नहीं। सबसे जरूरी बात है कि वास्तविक या असली ऑब्जेक्शन को खोजा जाए। छोटे मुद्दे में न उलझे और अपने रास्ते से भटक कर या विषय बदलकर हानि की तरफ न जाए। आप छोटा युद्ध जीतेंगे, बड़ा जंग हार जाएंगे। अगर क्लाइंट के बारे में आपके दिमाग में कोई झिझक होगी तो उसके मन की बातों को जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तरीके से कुछ और गहराई से जानने की जरूरत होती है। सवालों से परखने के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। आपकी चिंता किस तरफ है? आपकी चिंता की वजह क्या है? आपको कौन सी चीज रोक रही है? आप इस तरह से क्यों सोचते हैं? आपत्तियों को संभालते वक्त सफाई न दे, बल्कि सही कारण दे कि उन्हें आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए। हमें एक समय में एक ही आपत्ति या ऑब्जेक्शन को संभालना चाहिए। ऐसा करने से क्लाइंट पर फिर से दबाव बनाया जा सकता है। आपत्तियों और हालात में फर्क है। जब एक क्लाइंट आपत्ति उठाता है तो वह कहता है, मेरे को अभी तसल्ली नहीं है। अगर मैं आश्वस्त होता हूं तो उम्मीद है मैं इसे खरीदूंगा। परिस्थिति या हालत एक स्थिति होती है जो बदली नहीं जा सकती और ग्राहक को खरीदने से रोकती है। मैं कितना ही अच्छा सेल्स पर्सन क्यों ना हूं, परिस्थितियां नहीं बदली जा सकती है और मैं नहीं बेच सकता हूं। अगर मेरे सेमिनार में $3000 का इन्वेस्टमेंट होता है और क्लाइंट की सालाना आमदनी है $6000, यह मायने नहीं रखता कि मैं कितना अच्छा सेलिंग जॉब करता हूं। वह तब तक नहीं खरीद सकता जब तक कि उसकी परिस्थितियां महत्वपूर्ण रूप से बदल नहीं जाती। एक अच्छे प्रोफेशनल को पहले से ही आपत्तियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। LIC बेचने के अपने शुरुआती दिनों में जब मैं सेल्स कॉल पर मैनेजर के साथ जाया करता था, मैं उनसे पूछता था कि कैसा प्रपोजल लेकर हमें चलना चाहिए। उनका जवाब हुआ करता था,
सभी उनका तर्क होता था कि जब आप क्लाइंट के सामने होंगे और उसकी जरूरतें सामने आएंगी और हम आवश्यक समाधान देने के लिए तैयार नहीं होंगे या अधूरा समाधान देंगे, तब क्या होगा? उसके तैयार करके अधूरी जानकारी के साथ तैयार तो कर दिया, लेकिन पूरी जानकारी के अभाव में वह फैसला नहीं ले पाया। सेल क्लोज करने के अवसर खो जाएंगे। उस मौके पर सेल क्लोज नहीं कर पाना और अपने प्रतिद्वंदी के लिए अवसर छोड़ देना कि वह आकर आपको तैयार किए हुए क्लाइंट को अपनी सेल क्लोज करके चले जाएंगे। एक हिसाब से देखा जाए तो आपने प्रतिद्वंदी को सेल करने में मदद की। अपनी योग्यता के बारे में क्लाइंट के दिमाग में शक पैदा करना। एक अच्छा प्रोफेशनल पूरी बारीकी से क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देता है। उसके बाद वह प्रपोजल, एप्लीकेशन, ऑर्डर फॉर्म और संदर्भ प्रूफ ले जाने की तैयारी करता है। प्रॉपर प्लानिंग से ज्यादातर आपत्तियां को आने से पहले ही रोका जा सकता है। पहले से तैयारी। जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो एक या दो आपत्तियां ऐसी होती हैं जो बार बार सामने आती है, इसलिए इससे पहले कि क्लाइंट उन आपत्तियों को उठाए, एक अच्छा सेल्स पर्सन उन्हें पहले ही सामने लाकर फायदे के रूप में बता देता है। अगर आप अपने तजुर्बे से जानते हैं कि हर एक कॉल में कीमत को लेकर आपत्ति उठाई जा सकती है, तो इस आपत्ति को उठाने का इंतजार करने के बदले एक अच्छा प्रोफेशनल कहेगा, मिस्टर क्लाइंट, मशीन के लिए हमारी शुरुआती इन्वेस्टमेंट दूसरे ब्रांडों के मुकाबले 3% ज्यादा है, लेकिन सालाना रूप से इस मशीन के जरिए आपकी बचत 10% होगी और 5 साल में यह 50% बचत देगी। क्या आप सहमत हैं कि 3% ज्यादा शुरुआती इन्वेस्टमेंट करने से 47% का एक अच्छा रिटर्न आपको मिले? क्या यह अच्छा रिटर्न नहीं है? आपत्तियों को संभालना। आपत्तियों को संभालने के लिए स्टेप्स। पहला, आपत्तियों को सुनिश्चित। दूसरा, आपत्तियों को अलग करें। तीसरा, समानुभूति। चौथा, आपत्तियों का जवाब दें। पांचवा, अपने दिए गए जवाब पर सहमति ले। छठा, ट्रायल क्लोज करें। सातवां, क्लोज करें। आपत्तियों को स्पष्ट और सुनिश्चित करें। स्पष्ट करें कि आपने उनकी आपत्तियों को समझा है और असलियत में जो आपत्ति है उसी का जवाब दे रहे हैं, न कि दिखावटी आपत्ति लग रही है। आप जो चाहते हैं उसे स्पष्ट कराने के लिए कुछ नीचे दिए हुए वाक्य का इस्तेमाल करें। मेरी सोच को स्पष्ट करने में मदद करें। मुझे तसल्ली हो जाने दे कि मैंने आपको चिंता को समझ लिया है। मैं आपको सही समाधान दे पाऊंगा कि नहीं? क्या आपकी चिंता इसके बारे में है? सवालों को परखने के बाद उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। उसके बाद दोबारा उसे निश्चित करें और स्पष्ट कर दें अगर आपने सही समझ लिया है। उदाहरण के लिए, क्लाइंट कहता है, यह बहुत कीमती है। सेल्स पर्सन जवाब देता है, क्या आप इसे थोड़ा खुलकर समझा सकते हैं? आपत्तियों को अलग करें। अब आप यह जानना चाहते हैं
कि क्या यह वास्तविक आपत्ति है या किसी और वजह से क्लाइंट ऑर्डर नहीं दे रहा है। सेल्स प्रोफेशनल कहेगा, कृपया मेरी सोच को स्पष्ट करें। क्या मशीन की स्पीड के बारे में आपको चिंता है? और तो कुछ नहीं। अगर पैसे या समय की कमी ना होती तो आप इसे जरूर लेना चाहेंगे। क्या मैं सही हूँ, सर? अगर आप पहले के ऑब्जेक्शन का जवाब देते हैं और आप सेल्स क्लोज करने को तैयार होते हैं, तभी ग्राहक दूसरी ऑब्जेक्शन खड़ी कर देता है। ऐसी स्थिति को रोकने का उपाय है कि सेल्समैन को क्लोज करने से पहले सभी ऑब्जेक्शंस को खुले में बाहर लाना चाहिए। उसके बाद एक एक करके हर एक ऑब्जेक्शन का समाधान करते जाना चाहिए। इस तरह आप जब क्लोज करना चाहेंगे तो ग्राहक कोई नई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है। समानुभूति। क्लाइंट के मन के साथ आपका संबंध बन सकता है और एक जैसा एहसास पैदा करता है जो क्लाइंट की आपत्ति को खत्म कर देता है। समानुभूति का मतलब यह है कि आप ग्राहक के ऐसा एहसास को खुद एहसास कर सकते हैं। समानुभूति कहती है, आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही मैं भी करता हूँ। यह दूसरे आदमी को तकलीफ से छुटकारा दिलाने में आपको एक्शन लेने पर मजबूर करता है। दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसे कि आप चाहते हैं। समानुभूति रिश्तों की मजबूती को तय करता है। आपत्ति का जवाब देना। मेरे तजुर्बे के हिसाब से आपत्तियों को संभालने का सबसे अच्छा तरीका है कि फील्ड, फेल्ट और फाउंड के फॉर्मूले का उपयोग की जाए। अगर क्लाइंट कहता है, मैं इसका इतना महंगा नहीं खरीद सकता हूँ, सोचिए यह आपत्ति है या हालात। जवाब हो सकता है मिस्टर क्लाइंट, मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसे महसूस करते हैं। कुछ दूसरे लोगों ने भी ऐसा महसूस किया था जब तक उन्होंने यह नहीं पाया कि उत्पादकता में बढ़ोतरी इन्वेस्टमेंट से कई ज्यादा थी। अब आप बताएं, आप कौन सा पसंद करेंगे, लाल या नीला? जवाब को दोबारा निश्चित करना। दोबारा निश्चित करने का मतलब है कि आपत्ति का पूरा जवाब देकर क्लाइंट को संतुष्ट कर दिया गया और वह इसे स्वीकार करता है। इसे यह भी निश्चित होता है कि दोबारा क्लोज के समय ऐसी आपत्ति नहीं उठाई जाएगी। क्या यह आपके सवाल का सही जवाब है? क्या यह आपकी चिंता को संतुष्ट करता है? क्या आप इससे संतुष्ट हैं? क्या यह सही लगता है? ट्रायल, क्लोज और क्लोजिंग। अब चुके मत क्लोज करें। अगर आपने क्लाइंट की आपत्तियों का जवाब तसल्लीबख्श दिया है तो यही सही समय है क्लोज करने का। ट्रायल क्लोज को इससे पहले वाले अध्याय में बताया गया है।